हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नंबर थ्योरी वाले टॉपिक की, जो कि आपके DSSB मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर आप यहाँ से 1 से 2 नंबर आप इजीली यहाँ से अपने बढ़ा सकते हैं। वो भी जो इसके आंसर हैं उसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको बस टिक करना है, यूं ही इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इनको जरूर देख के जाइएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उनको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। DSSB मैथ में आपका एक एक नंबर मायने रखता है, इसीलिए अच्छे से ऐसे टॉपिक को जरूर करिएगा जहां से आपको जल्दी आंसर मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो और टाइम आपका बचे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से कराऊंगी, तो आप बताइएगा इसका आंसर, और बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है आपको ये। तो और बाकी मैंने जो इसकी वीडियोस हैं और बाकी जो पुराने क्वेश्चंस हैं मैंने वो करा रखे हैं, आप वहां से उनको देख लीजिएगा। डेली रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, उसको भी आप ज्वाइन भी करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस। Two integers a and b are said to be congruent modulo m if a and b leave the same remainder when divided by m। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? टू इंटीजर्स हैं आपके पास a एंड b, कोई भी दो इंटीजर्स हैं a एंड b आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। कब इनको कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है? मॉड्यूलो m इफ a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर, जब a और b दोनों ही सेम शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल छोड़ते हैं, तो when डिवाइडेड बाय m, जब m से a एंड b को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका सेम ही होता है। इसी को बोलते हैं मॉड्यूलो का कॉन्ग्रुएंस होना। जैसे a और मॉड्यूलो का आपका साइन ये होता है b मॉड m। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं a और b की आप ऐसी कोई वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका a इक्वल टू 13 है एंड b इक्वल टू आपका 19 है, ये हमने खुद से ऐड कर दिया। अब a इक्वल टू 13 एंड b इक्वल टू 19 है और when डिवाइडेड बाय m से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए? सेम रिमाइंडर। जैसे कोई नंबर है आपका m ले लिया आपने 3, ये हमने एग्जांपल के लिए आपको ले लिया है। तो देखिए 13 से जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से 13 और 19 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। देखिए हम करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 1 आएगा यहाँ से। इसका रिमाइंडर करेंगे तो कितना होगा? 3 6 जा 18, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो कि 13 और जो 9 है दोनों ऐसे इंटीजर्स हैं, यदि इनको m से डिवाइड किया जाए तो आपका कैसा होगा? ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होगा। तो जैसे a है a 13, इसको लिख कैसे सकते हैं? जैसे 13 और ये मॉड्यूलो वाला साइन लगाएंगे, b की जगह 90 एंड मोड, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m मतलब 3। बताइए इतना तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आगे बात करें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये b की वैल्यू इधर b इज इक्वल टू a मॉड 3, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बात करें तो ये है आपका इफ द रिमाइंडर आर डिफरेंट दैट a एंड b आर सेड टू बी नॉट कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। यदि a एंड b को m से यदि डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर ना आए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसको कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे नॉट इक्वल वाला साइन लगा हुआ आपका हो जाता है फिर। तो आई थिंक आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी की। चलिए, तो इसकी प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट है आपका द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपके तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। ठीक है, इसमें आपकी तीनों ही है, तो इसलिए आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस वाले मॉड्यूलो को। सेकंड है इफ a मॉड्यूलो b मॉड m एंड x इज एन इंटीजर। आपके पास ये है एंड साथ में x कोई इंटीजर्स है, तो यदि हम यहाँ पे हम x इसमें भी ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर दें, दोनों तरफ यदि हम x ऐड कर देते हैं
तो जो मॉड m होगा मतलब कि ये भी आपका जो रिमाइंडर होगा m से डिवाइड करने पर इन दोनों को सेम ही आएगा। सेम a माइनस एक्स, यदि दोनों साइड माइनस एक्स कर दें तो फिर इसको m से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर ही आएगा। यदि मल्टीप्लाई कर दें x की दोनों साइड m से डिवाइड करें सेम ही आएगा। इफ यदि आपका ये है एंड c इज इक्वल टू d और ये, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया, अगर हम दोनों साइड, एक साइड हम मतलब a प्लस सी एंड b प्लस डी कर दें, तब भी यदि आप मॉड m से इसको डिवाइड करेंगे, m से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये सेम रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा। सेम यहाँ पे यदि हम a माइनस सी कर दें मॉडुलो b माइनस डी कर दें, तो यदि हम m से डिवाइड करें तभी भी आपका सेम रिमाइंडर आना चाहिए। ए सी इज इक्वल टू बी डी, यदि आप c का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मतलब c का इधर और ये वाले d का इधर b में, यदि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी आप m से डिवाइड करेंगे तो आपका सेम रिमाइंडर आना चाहिए। इफ a मॉडुलो v, यदि a मॉडुलो v है, a कॉन्ग्रुएंस है v के, देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब ये जो साइन होता है आपका कॉन्ग्रुएंस का होता है, तो a की पावर n कॉन्ग्रुएंस v की पावर n मॉडुलो m, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है। चलिए हम बात करते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 25 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू, यहाँ आपको वैल्यू बतानी है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना DSSB में आया था, DSSB TGT मैथ में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। तो सोचिए कि आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही वन लाइन का इनका आंसर होता है और आपको बिना पेन यूज करे उनके आंसर देने हैं, तो यहीं से आपको सबसे ज्यादा नंबर गेन करने होते हैं, क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको उनको तो साइड करके सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो 25 मॉडुलो 3, अभी क्या था इसमें, ये आपका a या b मान लीजिए इसको, 3 से डिवाइड, यही तो होता है कि हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता है इसमें आपका पूरा पूरा तो जाएगा नहीं यहाँ पे, ये तो 3 6 कितने हो जाएंगे, 3 6 18, 3 7 3 8 24 और यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 1। ठीक है, यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, 3 से 25 को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा सा अलग लिया है, तो इसको करके देख लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि 3x इज इक्वल टू 4 मॉडुलो 5, तो यहाँ पे आपको x की जगह वैल्यू बतानी है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे इसको पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपका 3x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x और ये माइनस का 4 इधर ले जाके और 5 से हम क्या करते हैं डिवाइड, ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 3x ये रूल होता है ये, और जो 4 है माइनस का भी आपका इधर आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा ये -4 और अपॉन में 5 से हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से हमने डिवाइड में लगा दिए। तो जब हम इसको करेंगे तो 3x - 4/5, अब हम क्या करेंगे 3 की जगह हम कुछ पुट कर लेते हैं। तो देखिए 3 बन गया 3 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह कितना रख दें 1 रखेंगे, 3 बन गया 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा -1, तो ये तो -1/5 आएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं ऑप्शन। 3 से देखिए 3 3 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 5 बचेगा तो वो आपका क्या होगा 5 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो जैसे सेटिस्फाई करेगा 3 3 9 -4/5, 3 3 9 -4/5 और क्या हो जाएगा ये 5/5। यहाँ आपका क्या होना चाहिए, जब हम ये वाला रूल लगाते हैं ना डिफरेंस वाला 3x -4, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका होना ही नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करनी 3 कर लिया कि जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको करके बताने हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसका आंसर और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा एंड साथ में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर जो आगे क्वेश्चंस है मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए आगे की वीडियो लेके आऊंगी जिसमें से आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन और भी जो आगे के टॉपिक हैं अगर आपको समझ आया तो बताइएगा जरूर, मैं इससे रिलेटेड आपको जरूर कराऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आपको इन दोनों क्वेश्चन भी करने हैं आंसर।